आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ के अंदर। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कम्प्लीटली इंटीजर्स को ख़त्म कर दिया है। क्या पिछले वाले चैप्टर यानी कि इंटीजर्स में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब सब कुछ समझ में आ गया था। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। इंटीजर्स को ख़त्म करने के बाद हम लोग आज फाइनली पहुँच चुके हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, और आज के क्लास में हम लोग अपने नए चैप्टर यानी कि फ्रैक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है ये समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पहले बेसिक चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को आसानी से समझ पाएंगे। मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन को ही पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ आपको फिर आसानी से समझते चल जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पहले अपने चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले यानी कि आज के क्लास में बेसिकली हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है ये समझेंगे, और फ्रैक्शन के साथ साथ अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस का इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस के टाइप हैं, तो उन सभी के बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्लास होगा यानी कि कल से हम लोग नए नई चीज़ों को समझेंगे। तो आज का क्लास बेसिकली हमारा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे, और सबसे बड़ी बात चैप्टर का जो मतलब है यानी कि जो नाम है चैप्टर का उसके मतलब को, उसके मीनिंग को हम लोग आज समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू किया जाए। हमारा चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शंस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स ही बेसिकली हम लोग आज 8-9 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा फ्रैक्शंस ही है। चलिए पहले इसी को समझ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are called fractions। एग्जाम्पल यहाँ पे 5/9। अभी मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल किया गया नेचुरल नंबर। तो पहले नेचुरल नंबर को समझिए क्या होता है, उसके बाद फ्रैक्शन पे आएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, अभी इसको नहीं समझिएगा आप लोग, इसको अभी बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है ना। पहले आप समझ लीजिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म, तभी आपको ये समझ में आसानी से आ पाएगा, नेचुरल नंबर्स। अभी फ्रैक्शन को समझने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, पहले आप नेचुरल नंबर को समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है काउंटिंग नंबर, सिंपल। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। इसके एग्जाम्पल का यदि हम लोग बात करें तो चलिए बताइए, जब बचपन में आप लोग नर्सरी, LKG, UKG में पढ़ा करते थे, और जब मैम या फिर सर आपको बोला करते थे कि काउंटिंग नंबर लिख के दिखाओ, तो आप कहाँ से शुरू करते थे? 1 से करते थे। तो वही हो गया हमारा काउंटिंग नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट। बहुत, क्या इसका कोई अंत होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ये हो गया कि जो नेचुरल नंबर है वो कुछ नहीं है, सिंपली जो हम लोग बचपन में काउंटिंग नंबर पढ़ते थे वही काउंटिंग नंबर हमारा कहलाता है नेचुरल नंबर। और स्टार्ट कहाँ से होगा? ये हमेशा हमारा 1 से होता है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होगा? इनफाइनाइट, मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा से बड़ा हो सकता है ना। चलिए अब आपको नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया है, तो अब आइए आप फ्रैक्शन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, तो आपको फ्रैक्शन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b, यानी कि नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? a by b के फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि a के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है और b के जगह पर भी हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन a और b के जगह पे होगा कौन सा नंबर? हमारा a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि a के जगह पे जो भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच का ही होगा कोई एक। और b में भी कौन सा नंबर होगा? नेचुरल नंबर ही होंगे। इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर यदि इस फॉर्म में है, ऊपर में एक नंबर फिर नीचे में एक नंबर, और यदि वो नंबर हमारा नेचुरल नंबर है a और b, तो हमारा वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल देंगे अभी आपको और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल से पहले हम सब चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सा आप इसको और समझिए। तो जो भी नंबर a by b के फॉर्म में रहे, मतलब ऊपर में एक नंबर और एक नीचे में एक नंबर रहे,
और ये दोनों का दोनों नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सब होना चाहिए, तब जाकर हमारा वो फ्रैक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है, जैसे 5/9। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये डिवाइड के फॉर्म में है, यानी कि एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे है क्या? बिल्कुल है, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, हमारा पहला बात। दूसरा बात, क्या ये हमारा नेचुरल नंबर है दोनों 5 और 9? बिल्कुल है। इसका मतलब ये दोनों, सॉरी, ये हमारा नंबर कैसा नंबर कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। तो फ्रैक्शन होने के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहला ये कि नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, a/b के फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि एक नंबर ऊपर तो एक नंबर नीचे होना चाहिए, पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन इसका ये है कि दोनों का दोनों नंबर हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक में कोई भी नंबर होगा चलेगा, कोई डाउट इसमें? तो फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया। तो कोई भी नंबर यदि a/b के फॉर्म में है, यानी कि ऊपर एक नंबर और एक नीचे नंबर, और ये दोनों का दोनों नंबर हमारा यदि नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर, सॉरी, फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको एक बात जो ध्यान रखना है वो ये कि ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं डेनोमिनेटर। क्या बोलेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग डेनोमिनेटर बोल देते हैं, सिंपली, बस। इसके अलावा फ्रैक्शन में कुछ नहीं रखा है। क्या यहां तक में किसी को भी कोई डाउट, क्या होता है फ्रैक्शन समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन का सिंपली एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब हो गया कि कोई भी नंबर यदि a/b के फॉर्म में है, यानी कि ऊपर एक नंबर और एक नीचे नंबर यदि है, और दोनों का दोनों नंबर हमारा नेचुरल नंबर है, तो वो नंबर हमारा कहलाएगा फ्रैक्शन, ठीक है ना। और ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अब मेरे हिसाब से आपको फ्रैक्शन भी समझ में आ गया होगा और आपको अब नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। और जिसमें हमारा सबसे पहला इसमें आएगा, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में वो पहला नंबर पे है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर पे, वो तीसरे नंबर पे, वो हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, स्पेलिंग देख लीजिए, PROPER, प्रॉपर फ्रैक्शंस। चलो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, ठीक ना। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। क्या लिखा हमने इसमें, इसको एक बार पढ़िए और एक एग्जांपल देते हैं आपको, जरा समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, उसका बड़ा हो। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा, इसका छोटा रहेगा, और डिनोमिनेटर से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे पहला एग्जांपल इसका है 2/3। बताइए, क्या ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा छोटा है यानी कि 2 है, और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है यानी कि 3 है ना। ये पहला एग्जांपल हुआ। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल चलिए, 5/9, क्या ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा। क्या हमारा ये 17/19 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? बिल्कुल होगा, एटसेट्रा, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा है चौथे नंबर पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। तो इसमें आप लिखेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डेनोमिनेटर। मतलब इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, और डिनोमिनेटर इसका क्या होता है, छोटा होता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ था, न्यूमरेटर इसका क्या होता है, छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर ही बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर
छोटा हो जाएगा, उल्टा। मतलब इसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, उसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, उसी को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक इसका एग्जांपल देख लीजिए जल्दी फटाक से। एग्जांपल जैसे 7/5, क्या ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से क्या ये वाला भी होगा क्या? 5/3 बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से क्या ये हमारा 19/17 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल होगा? बिल्कुल होगा। इसमें क्योंकि न्यूमरेटर हमारा क्या है, बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो इस प्रकार से इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, क्या कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगला हमारा है 5वें नंबर पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोल लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होता है देखिए, combination of whole numbers and a whole number and a proper fraction is called mixed fraction। चलिए इसका एक एग्जांपल देंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल इसका, पहले एक बार समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन के डेफिनेशन में। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका ना एग्जांपल देखिए, जैसे 4 होल 2/3, ऐसा भी नंबर आपने बहुत सारा देखा होगा, है ना। सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि एक चीज यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, होल नंबर। और होल नंबर का मतलब कुछ नहीं है, सिंपली जो नंबर आपका 0 से स्टार्ट हो जाए वही आपका क्या है, होल नंबर। बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, है ना। यानी कि नेचुरल नंबर का मतलब जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो स्टार्ट होता है 0 से, इनफाइनाइट तक चलता है। सॉरी माय मिस्टेक। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है हमेशा 1 से, हम उसके बारे में बता रहे। तो नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होगा 1 से, और वो बहुत दूर तक जा सकता है सब में। इसका कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। लेकिन जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, और वो भी जहां तक मन करे उसका वहां तक वो जा सकता है। तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ना, ये हमारा होल नंबर है, और 2/3 हमारा कैसा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? जरा बताइए जल्दी। प्रॉपर हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ था प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आपको इस प्रकार का नंबर दिखे जिसमें पहला वाले को हम लोग कहते हैं होल नंबर, और दूसरा वाला हमेशा हमारा क्या होगा, एक, जैसे यदि मैं आपको 4 को ढक दूं तो 2/3 कैसा फ्रैक्शन होगा, बताइए जरा। प्रॉपर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ये 4 है इसको हम लोग क्या कह देंगे, होल नंबर कह देंगे। तो जब भी इस प्रकार का अरेंजमेंट वाला नंबर आपको दिख जाए, समझ जाइए वो किस फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है ना। हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा ये वाला जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ही होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी नंबर होगा चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये भी हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है, जरा बताइए तो। 5 होल 7/9 बिल्कुल है भाई। क्यों है? क्योंकि 5 हमारा होल नंबर है और 7/9 हमारा कैसा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का। क्या ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है, बताइए तो। 9 होल 17/12 बताइए जल्दी, क्यों नहीं है? बिल्कुल सही बात है, ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। देखो 9 हमारा होल नंबर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या 17/12 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ क्या? नहीं। ये कैसा हुआ फिर? इम्प्रॉपर हुआ। तो क्या इम्प्रॉपर चलेगा इसमें? नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको सुधार लीजिए। फिर इसके जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। चलिए जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 19। क्या इस बार सही है? सही कैसे है? फिर भी गलत है ना, फिर भी गलत है, क्योंकि अभी भी हमने बड़ा ही नंबर दिया है, तो सोच समझ के देना, कंफ्यूज हम कर रहे हैं। चलो इस बार थोड़ा सा अच्छा नंबर दे देते हैं। क्या अब हमारा ये हुआ? बिल्कुल, अब जाके हो गया। चलो, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि एक हमारा उसमें होल नंबर होगा और एक हमारा उसमें
प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना। और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन, याद रहेगा। और होल नंबर का मतलब हो गया जो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 स्टार्ट होगा हमेशा 0 से, और वो जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकता है। होल नंबर नहीं, बड़ा छोटा का बात नहीं है यहाँ पे बात यह है कि नेचुरल नंबर हमेशा हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमेशा हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर पे है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस के बारे में जरा देखा जाए। इसमें छोटा सा हम लिख देते हैं fractions having same denominator. Fractions having same denominator is called like fraction। कहां पे ये लाइक है, लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 4 होल 2/3। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे कि फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, यानी कि जिस फ्रैक्शन का, समझिएगा, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबका क्या हो जाए, सेम हो जाए, एक ही जैसा डिनोमिनेटर दिखे, तो समझ लीजिए वो सारा का सारा फ्रैक्शन कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे देखिए जरा, मान लीजिए यहाँ पे 2/3 है, 4/3 है, 5/3 है, 7/3 है और 11/3 है। क्या ये सबका सब एग्जाम्पल हमारा लाइक फ्रैक्शन का होगा? बिल्कुल होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में एक बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि लाइक फ्रैक्शन में जितने भी सारे इसमें फ्रैक्शन आपको दिखेंगे सभी के डिनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे, इसीलिए हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अभी हमारा 2 और है, अभी और 2 और बताएंगे। 3/3 तो वो 1 हो जाएगा ना कट के, वैसे भी नंबर आएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, पहले इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर का मिटा दे, 2 नंबर हमको इसमें भी और बताना है। चलो लाइक फ्रैक्शन हो गया, उसके बाद है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के बाद अनलाइक फ्रैक्शन। चलो इधर का मिटा दिया जाए। देखा जाए 7 नंबर अनलाइक फ्रैक्शंस। इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, तो आप सेम डेफिनेशन लिखे बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर देंगे। फ्रैक्शंस हैविंग different denominator, fractions having different denominator is called unlike fraction। मतलब इसका क्या हुआ कि यदि फ्रैक्शन के सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो वो फ्रैक्शन हमारा कैसा कहलाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2/5, 3/7, 9/11, 12/17, 13/27 एटसेट्रा। बहुत सारे हो सकते हैं इसमें भी हमारे, चलो एटसेट्रा छोड़ो, इतना काफी है। अब जरा इसको आप एक बार गौर से देखिए तो
क्या सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, सब अलग अलग है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में बस फर्क ये है कि इसका डिनोमिनेटर सबका एक होता है, एक जैसा होता है, इसका डिनोमिनेटर सब अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। 8वें नंबर में है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल। चलिए जरा एग्जांपल ना इसका आप ऐसे समझिए, इसमें ना एग्जांपल से ज्यादा बढ़िया रहेगा कि आप इसमें एक क्वेश्चन को ही क्रिएट कर लीजिए, ज्यादा आप समझ पाओगे। क्वेश्चन है इसमें समझने के लिए, राइट 4 फ्रैक्शंस, राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू, आप ही के बुक से सवाल दे देते हैं हम, इक्विवेलेंट टू 3/4। समझिए इक्विवेलेंट को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझाने के लिए हमने एग्जांपल पहले क्यों नहीं दिया, हमने क्वेश्चन ही क्यों दिया? क्योंकि ये एग्जांपल से ज्यादा बढ़िया से आप समझ पाओगे क्वेश्चन के थ्रू, है ना। तो भाई क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखना पड़ेगा आपको कि इसमें सवाल कैसे बनता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनता है। इसमें कहा गया है कि राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 3/4। तो 3/4 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 3/4, 3/4 पहला आप रहने दो, मतलब जो 3/4 है उसको आप रहने दो जैसा का तैसा। अब आप यहाँ पे आओ, पहला नंबर दो आप इसमें, लिखो आप यहाँ पे 3/4, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 2 से, आपके मन में सवाल नहीं आया? अच्छा ये क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है सब बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझिए 3/4 हमने लिखा और दोनों तरफ हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर 1 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि यदि हम 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो घूम फिर के तो हमारा 3/4 ही आ जाएगा, है ना। तो हमको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे करना है? 2 से करना है। अब 2 से भी क्यों कर रहे हैं बताएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले इसको आप कर तो लीजिए। कितना आ जाएगा? 6/8 पहला हमारा हुआ। दूसरा नंबर फिर से 3/4 लिखिए, अब मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, 9/12। ओके, अब तीसरा में 3/4, अब मल्टीप्लाई करना आपको किससे? 4 से, 12 कितना हो जाएगा? 16। एक और 4 तक मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कितने नंबर बोले गए हैं? 4 बोले गए हैं। तो 3/4 लिखेंगे आप इसमें और मल्टीप्लाई करेंगे अब इसमें आप 5 से, कितना आएगा? 15/20, है ना। चलिए अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा हम आप क्या बताना चाह रहे हैं आपको। पहली बार जब आपने मल्टीप्लाई किया, समझिए यहाँ पे ध्यान से, पहली बार जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अच्छा सर जब पहला नंबर कौन सा आपका दिया हुआ था? 3/4 ना क्वेश्चन में, तो पहले आप यहाँ पे लिखो 3/4। उसके बाद कौन सा नंबर था आपके पास? 6/8। उसके बाद 9/12। उसके बाद चलो इसको छोड़ो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं आपके लिए। ये जैसा नंबर है ना उसको छोड़ो, अभी जो आपने 4 नंबर निकाला है उसको लिखो यहाँ पे 6/8, फिर 9/12, फिर 12/16, फिर 15/20। अब जरा इन सभी नंबर को काटो तो जरा, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आओ। इसको आप काटोगे कितने से? 2 से काटोगे 3, 2 से 4, फिर इसको 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से 4 बार में, फिर इसको 4 से कितने बार में? 3 बार में, 4 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार। आप इधर आ जाइए। एक चीज आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होगे कि सभी को जब हमने कैंसिल किया तो सभी का वैल्यू 3/4 3/4 3/4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप जरा लिखो 3/4/3/4 बराबर 3/4 बराबर 3/4। मतलब क्या हुआ इसका? अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। यहाँ पे बोला गया था कि आपको ऐसे 4 फ्रैक्शन निकालने हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके? 3/4 के। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ऐसे 4 नंबर पता करने हैं जिसको कैंसिल भी किया जाए तो कितना आ जाए? 3/4 ही आ जाए। तो वो 4 नंबर हमारा कौन सा हुआ? एक हुआ 6/8, 9/12, 12/16 और
15/12। समझ रहे बात को? क्यों इन सभी को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे? क्योंकि इन सभी को कैंसिल करने पे, काटने पे सबका वैल्यू कितना आ जा रहा है? 3/4 ही आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 6/8, 9/12, 12/16 और 15/12 ये सब के सब नंबर हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन किसके इक्विवेलेंट है? 3/4 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि सब इसी के बराबर आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस 6/8, 9/12, 9/12 और 12/16 and 15/20 are 4 fractions which is equivalent to 3/4। मतलब अब थोड़ा सा इसके अच्छे से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आपको बहुत बार मिलेगा। ठीक है ना? समझिए ध्यान से। कहा जाए, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि आपको 4 ऐसे फ्रैक्शन पता करने हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके? 3/4 के। इसका मतलब हुआ कि आप 4 ऐसा फ्रैक्शन पता करो जिसको कैंसिल किया जाए, काटा जाए तो कितना आ जाए सबका आंसर? 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 ही आ जाए। तो उसको पता कैसे करोगे आप? जैसे आपके पास सवाल जो दिया हुआ था 3/4, इसी में आप पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 3 से, फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और फिर 5 से। तो आपके सामने ऑटोमेटिकली 4 नंबर आ जाएगा। जैसे मेरे सामने क्या क्या आया? 6/8 पहला, 9/12 दूसरा, 12/16 तीसरा और 15/20 चौथा। तो ये 4 नंबर हमारे ऐसे हैं जिसको हमने कैंसिल भी किया, काटा भी हमने ऊपर नीचे, सिंप्लीफाई भी कर दिया, तो कितना आ गया सबके बराबर? 3/4 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन किसके इक्विवेलेंट? 3/4 के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब 4 ऐसे नंबर पता करो जिसको काटने पे आंसर सबका क्या आ जाए? सेम ही आ जाए। 2, 3, 4, 5 और भी ले सकते थे, 4 नंबर बोला गया था तो 2, 3, 4, 5 तक करेंगे। 5 नंबर बोलता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, 6 नंबर बोलता तो और मल्टीप्लाई करते। 2 के लाइन से चलोगे ना। जैसे मान लो 10 बोल दिया फ्रैक्शन पता करो, तो 2, 3, 4, 5 लाइन से चलेंगे। क्या एक बार 2 से करेंगे फिर एक बार 99 से कर देंगे? ऐसा करेंगे क्या? नहीं, लाइन बाय लाइन चलेंगे, है ना। जैसे 2 से पहले, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 1 से नहीं करेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि 1 से करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। तो हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे? 2 से करेंगे। ठीक है ना? चले, ये इस तरीके से आपका ये वाला कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कंप्लीट। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम एक आपको अभी क्लास वर्क में देंगे बनाने के लिए। तो ऑनलाइन में बच्चे इधर का आप लोग पहले लिख लीजिए। एक क्वेश्चन हम आपको इसमें और देते हैं और ये अभी आप लोग हमको बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन इसी में अगला क्वेश्चन है, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, राइट 4 फ्रैक्शंस। चलिए इस बार 5 कर लीजिए। 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 5/7 और इसका सॉल्यूशन आप लोग यहां पे बना के दिखाइए। क्या करना है समझिए पहले। 5 ऐसे फ्रैक्शन आपको पता करने हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके? 5/7 के। मतलब कि 5 ऐसे फ्रैक्शन आप लोग पता करिए जिसको काटने पे भी, सिंप्लीफाई करने पे भी इस तरीके से कितना आ जाए हर किसी का आंसर? 5/7, 5/7, 5/7 ही आ जाए, है ना। और सबसे पहले आप शुरुआत कहां से करोगे मल्टीप्लाई करना? 2 से, फिर 3 से, 4, 5 और इस बार 6 से भी करेंगे। क्यों 6 से करेंगे? क्योंकि कितना नंबर बोला गया है? 5 नंबर बोला गया, तो क्या बन जाएगा? चलिए, तो ऑनलाइन बच्चे आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी आप लोग भी अपने कॉपी में इसको बना के जरूर रखिएगा। ठीक है ना? और आप लोग अभी क्लास वर्क में बना लीजिए। ठीक है ना? तो कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिए। आज की क्लास में बेसिकली हमने अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है और आने वाले क्लास में आप यकीन मानिए, आप अगला जो हमारा क्लास होगा ना, उसमें हम जब भी आपके सामने अलग अलग प्रकार के फ्रैक्शंस के बारे में जिक्र करेंगे तो आपको उतना कंफ्यूजन अब नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि कौन सा फ्रैक्शन क्या होता है, किसको कहते हैं, एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ।
तो अगला वाला जो हमारा क्लास होगा कुछ क्वेश्चंस का होगा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। कहीं पर कोई डाउट रहे तो कमेंट के जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।